पब्लिक को मैं यही बोलता आया हूँ कि हमें स्टेडियम से कोई नाराज़गी नहीं है, स्टेडियम के हम विरुद्ध नहीं है बिल्कुल भी, पर जिधर बन रहा था उसके हम विरुद्ध थे, क्योंकि वो हमारी धरोहर है, बहुत ही हेरिटेज ग्राउंड है, वो सैकड़ों साल पुराना है। और आपको जानकारी है, मेले उधर लगते हैं, देवता उधर आके बैठते हैं। हाल ही में अभी शिवरात्रि का मेला खत्म हुआ है। कि मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। आपसे भी मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मंडी के विक्टोरिया ब्रिज के साथ जो एक नया ब्रिज बना है, उधर से लेके और कून का जो तार है उधर तक कोई ब्रिज नहीं है। उनका रास्ता एनएच वालों ने काट दिया था, वो कंपनी ने काट दिया था। और उसी दिन उन्होंने, आज से 3 महीने पुरानी बात है, और उसी दिन उन्होंने बोला था कि हम अगले दिन आपका नया रास्ता बना देंगे। आज उस बात को 3-4 महीने हो गए। डीसी ऑफिस में मुझे ये जानकारी मिली है कि जो सूर्या कंस्ट्रक्शन थी, अब वो छोड़ के जा चुकी है। जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, जो मुझे जानकारी मिली, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है गावर इंडिया है, उनके लोग आ गए हैं। मैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी उस वक्त थे, उन्होंने ही मुझे बताया कि हम गावर से हैं और वाकई में दिक्कत में है। सारे व्यापारी कोटली बाजार में वाकई में दिक्कत में है। ये मैं देखता हूँ, अक्सर बातें होती हैं मेरी। कपूर साहब, स्वागत है आपका प्रेस वार्ता में। और सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ के विधायक साहब जी का भी बयान आया, जैसे कि आपने यहाँ पर इस स्टेडियम को लेकर के एक लंबी लड़ाई लड़ी, संघर्ष भी किया, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता आया हूँ, आपके समक्ष भी कई बार बोला है, पूरी पब्लिक को मैं यही बोलता आया हूँ कि हमें स्टेडियम से कोई नाराज़गी नहीं है, स्टेडियम के हम विरुद्ध नहीं है बिल्कुल भी, पर जिधर बन रहा था उसके हम विरुद्ध थे, क्योंकि वो हमारी धरोहर है, बहुत ही हेरिटेज ग्राउंड है, वो सैकड़ों साल पुराना है। और आपको जानकारी है, मेले उधर लगते हैं, देवता उधर आके बैठते हैं। हाल ही में अभी शिवरात्रि का मेला खत्म हुआ है, तो आप देखें कितनी बढ़िया रौनक थी उधर, सब लोग आते थे और पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अब हमारा शिवरात्रि का मेला माना जाता है। तो उसका एक भी हिस्सा कम हो जाना वो उस मेले के लिए अच्छा नहीं था। तो एक ये बहुत ही अच्छा हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा ही प्रयास नहीं है, पूरे क्षेत्र का प्रयास है, चाहे वो मंडी हो, कोटली हो या आसपास की सारी पंचायतें हो, सब ने इसका विरोध किया था और अंत में जीत हुई। हमें ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ों को हमें रोकथाम करनी चाहिए, सब लोगों को मिलकर एक साथ लड़ाई लड़नी चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए, तभी ये सब चीज़ें रुक पाएंगी। मेरा ये सोचना है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है, और आने वाले समय में हम पड्डल में और बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ देखेंगे। जैसा आपको जानकारी भी है, मेला होता है, पुलिस की जो रिक्रूटमेंट होती है वो सारी उस ग्राउंड में होती है। हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान सुबह शाम उधर वॉक करते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, पूरा ओपन एरिया है, विदाउट पोल्यूशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, सब लोगों ने, अकेले मैंने नहीं, सब लोगों ने संघर्ष किया, और कई संस्थाएं थी जो इसका विरोध में कर रही थी। तो आज ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुझे कि हम कुछ ऐसे मुकाम पे पहुंच रहे हैं जो धीरे 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 एक शुरुआत की तरह इसको मैं मानता हूँ। कपूर साहब, NH 003 में जो निर्माणाधीन कंपनी है, आपको क्या लगता है कि ये प्रॉपर्ली तरीके से और क्वालिटीदार काम कर रही है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इस रोड पे चलता हूँ, और अक्सर लोग बुलाते रहते हैं। कई अभी 3 या 4 दिन पहले ही एक पंचायत में, मानथला पंचायत का एक विलेज है, फतेहवन विलेज है, और वार्ड भी है वो, और 2-3 वार्ड उसके सटे हुए वार्ड भी हैं। उनका रास्ता एनएच वालों ने काट दिया था, वो कंपनी ने काट दिया था। और उसी दिन उन्होंने, आज से 3 महीने पुरानी बात है, और उसी दिन उन्होंने बोला था कि हम अगले दिन आपका नया रास्ता बना देंगे। आज उस बात को 3-4 महीने हो गए। कुछ समय पहले मैं डीसी मंडी से मिला था, गांव के सारे लोग मेरे साथ आए थे। तो उस दिन 4 दिन पहले ही फिर लोग आए, तहसीलदार आए, और कंपनी के जो मॉर्थ के इंचार्ज हैं इधर मंडी कोटली रोड के, वो आए हैं, और कंपनी के लोग भी आए हैं। मुझे जानकारी मिली, डीसी ऑफिस में मुझे ये जानकारी मिली है कि जो सूर्या कंस्ट्रक्शन थी, अब वो छोड़ के जा चुकी है। जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, जो मुझे जानकारी मिली, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है गावर इंडिया है, उनके लोग आ गए हैं। मैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी उस वक्त थे, उन्होंने ही मुझे बताया कि हम गावर से हैं। हो सकता है गई है नहीं गई, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसा सुना मैंने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब चीज़ें और ज़्यादा बेटर होंगी, लेकिन अभी स्थिति बहुत ख़राब है। और क्वालिटी की बात करें तो मैं एक अच्छा खासा मुझे एक्सपीरियंस है सिविल वर्क्स का भी। जो रिटेनिंग वॉल्स लगाई हैं उसमें हनी कॉमिंग है, बिल्कुल काम ठीक नहीं हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बाकी नीचे का जो ट्रीटमेंट है वो जब कंप्लीट होगा तब पता चलेगा, बारिश निकलेगी एक, तब पता चलेगा। बारिशों में एक अच्छा एक सही इम्तिहान होता है
रोड का या किसी भी कंस्ट्रक्शन का, अगर वो बारिश में रिटेन करती है तो मुझे लगता है कि काम ठीक हुआ होगा। तो वो भी अभी आना बाकी है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं अभी भी लोगों की बहुत कंप्लेंट्स हैं, उस कंपनी के खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स हैं, और उनका जो व्यवहार है वो भी ठीक नहीं है। लोगों के कुछ पैसे भी उन्होंने लिए हैं, जो प्रमाइसिस रेंट पे ली थी उनके भी पैसे उन्होंने नहीं दिए। तो ये एक अच्छा मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल की कंपनी आके ऐसा करे। ये डाबर के जो गवर इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भी मैंने ये बात बताई है, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि हम जल्द से जल्द इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और कपूर साहब, एक आपने पिछले दिनों वीडियो देखी होनी सोशल मीडिया में, जो नदी में जो खून कतर में जो पुल है जो बह गया था, उसमें बच्चे नदी से क्रॉस कर रहे थे, तो उस बारे में भी आपने ध्यान दिया कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है जल्दी पुल का? देखिए, मैं तो जिस दिन ये पुल बहा था उसके कुछ समय बाद ही, आपदा के दौरान ये पुल बहा था, आपदा के बाद ही मैंने ये बोलना शुरू किया था कि इसका कुछ ऐसा एटलीस्ट ट्रीटमेंट हो जाए कि जो लोगों की आवाजाही है एटलीस्ट वॉक करके जा सके, इधर से उधर वॉक करके जा सके। पर वो भी नहीं होने पाया। पहले सुना भी था कि कुछ मटेरियल आ गया है, ऐसा सुना मैंने कि कुछ ट्रक्स में मटेरियल भी आया है, बट वो हो नहीं पाया। और कुछ मैंने वीडियो भी देखा था कि कुछ एक रैंप टाइप का कुछ बनाया उन्होंने, तो वो भी एक अच्छा प्रयास था। पर अब मुझे नहीं लगता है कि जब जो वाटर लेवल बढ़ता है बारिशों में तो वो फिर बह जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो होना है, जो पुल का निर्माण है वो बहुत अत्यंत आवश्यक है। बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आप भी जानकारी होगी आपको, मंडी के विक्टोरिया ब्रिज के साथ जो एक नया ब्रिज बना है, उधर से लेके और कून का जो तार है उधर तक कोई ब्रिज नहीं है। आप देखें, रिवर पे एक भी ब्रिज नहीं है। मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि आज़ादी के 78 साल हो चुके हैं पर एक भी ब्रिज नहीं है। और आप देखेंगे कि उधर सारे जो हैं परिवार, एक दूसरे की शादियां हुई हुई है, उधर कुछ इस तरफ रहते हैं, कुछ इस तरफ रहते हैं। अभी मैं आपको जानकारी देता हूँ, कुछ दिन पुरानी बात है, मुझे पद्धर जाना था, कोटली फिर वापस आना था। तो आप देखिए, मैं पहले पद्धर से मंडी गया, मंडी से फिर कोटली आया। आप देखिए, अगर उधर पुल कोई होता तो मैं सीधा कोटली पहुंच सकता था। ये सभी के लिए, मेरे लिए नहीं, ये सभी के लिए। अब देखिए, आपको याद होगा, मैं कुछ महीने पहले डोलराबल में गया था, एक महिला मंडल ने मुझे बनाया था। उधर आप वो झूले लगे हुए हैं, उसकी कैपेसिटी एक आदमी की है, और वो भी मतलब बड़ा रिस्की है क्योंकि उधर जो वर्कमैनशिप थी बहुत प्रॉब्लम थी। उसमें जो रोप बांध रखी है उसके नीचे पैकिंग होनी चाहिए, वुडन पैकिंग होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि रस्सा वो कटे ना। बट वो बहुत रिस्की प्रोपोजिशन था, और वो भी कितने लोग उस पर ट्रैवल करते हैं और कितने लोग हिम्मत करते हैं उस पर झूले पे बैठने के लिए। नहीं हो पाता है, बुजुर्ग लोग नहीं बैठ सकते हैं, बच्चे लोग नहीं बैठ सकते हैं। आज तक मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि किसी को ये नहीं लगा, किसी ने ये ध्यान नहीं दिया हमारे जनप्रतिनिधियों ने कि उधर एक पुल बनाया जाए एटलीस्ट इस बड़े स्पैन में। ऑलमोस्ट, अगर आपकी जानकारी, ये मेरी जानकारी ठीक है, आप मुझे बताएं, करीब करीब मंडी से लेके और कूनतार तक 35 किलोमीटर का वो, या 25-30 किलोमीटर का वो स्पैन होगा जिसमें नदी बहती है, सीधी सीधी बहती है। तो 25-30 किलोमीटर में एटलीस्ट 3 फ्लाईओवर या पुल बनने चाहिए थे, जो उधर के लोग इधर आ सके, उधर के लोग इधर जा सकें। वैसे ही जोगिंदर नगर का भी है, कितने लोगों की रिश्तेदारी है उधर, कितने लोगों के विवाह हुए हैं, बच्चों के विवाह हुए जो आते जाते हैं, कितना हमारा व्यापार भी बढ़ता था। आप देखें, कोटली में बाज़ार में लोग उधर से आते थे, कोटली में परचेज होते थे। आज के समय में आप देखें, जिस भी व्यापारी के पास जाएंगे आप बाज़ार में, मैं सबको मिलता हूँ, जाता हूँ उनके पास, पूछता हूँ काम धंधा कैसा है, तो वो दो ही शब्द बोलते हैं कि एक तो ऑनलाइन वालों ने हमारी जड़ मार दी, और दूसरा जो है लोग नहीं आते हैं, इसलिए हमारा काम धंधा बिल्कुल डाउन हो गया। और वाकई में दिक्कत में है सारे व्यापारी, कोटली बाज़ार में वाकई में दिक्कत में है। ये मैं देखता हूँ, अक्सर बातें होती हैं मेरी। देखिए, आप इसको देखिए, एक ये कून के तार वाला बन जाता है, जोगिंदर नगर के ज़्यादातर लोग इधर आएंगे जो नज़दीकी एरिया के, और इधर अगर 1-2 पुल बन जाते हैं तो वो सारा जो लोग हैं वो कोटली आके व्यापार करेंगे, कोटली आके सामान खरीदेंगे। तो कितनी बड़ी बात है, पर इस विषय में कोई सोचता नहीं है। मैंने एक वादा किया है कि मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा। अक्सर लोग मुझे ये बोलते हैं कि जी आप एक काम बताइए जो आपने किया है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, काम हो या ना हो, आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। काम तो होंगे ही होंगे, सूनर लेटर काम होंगे। पॉजिटिव लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, अधिकारी आएंगे जो इस विषय में सोचेंगे, लोगों की दिक्कतें समझेंगे, तो काम तो होंगे ही। लेकिन आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। आपसे भी मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ,
आप मेरा नंबर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरा नंबर नोट कर लें 9811110413 9811110413। आप मुझे बताएं जो जो आपकी समस्याएं हैं, जो जो आपकी दिक्कतें हैं, आपको कोई दुख तकलीफ़ है, मैं आप लोगों को जागरूक करने आया हूं और आपकी मदद करने आया हूं। आपसे यही मेरा आग्रह है कि जो भी समस्या हो आप मुझे बताएं, तो कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। और अपने स्तर पे भी मैं करता हूं, ऐसा नहीं है कि अपने स्तर पे नहीं करता हूं, अपने पैसे से भी करता हूं। लोग, शायद आपको जानकारी होगी, आपको पैसा देते हैं या आपके लिए मदद करते हैं, वो सरकारी पैसा होता है, वो आप ही के लोगों के टैक्स का पैसा होता है। आप अगर आज एक नमक की थैली खरीदने जाते हैं तो उसका 18% आप सरकार को देते हैं, जिसका 9% स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, वो आप ही का पैसा है। पर जो मैं देता हूं वो सरकारी पैसा नहीं है। मैं करना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में ग्रोथ हो, लोगों की, उनको वो फैसिलिटी मिल पाए जो और लोगों को मिलती हैं, और क्षेत्र के लोगों को मिलती हैं। हमारे यहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं है। ये मेरी लड़ाई है और इस लड़ाई को मैं लड़ता रहूँगा। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।